बच्चा पलटी था खाली इसका, बोले कि ऑपरेशन से बच्चा हो जाएगा, 20,000 रुपया जमा करवाइएगा। और आधा घंटे के बाद कह रहे कि पटना लेके जाइए, जहाँ पर उनको सीरियस ज़्यादा हो गया है। डिलीवरी पेशेंट था सर, उसको ख़त्म कर दिया सर, ख़त्म कर दिया। कहाँ लेके आए हुए थे? ये जहानाबाद लेके आए थे। ये माँ माँ सुपर हॉस्पिटल है। सरकारी से ही आए थे सर, सरकारी से ही यहाँ पे प्राइवेट में आए थे। सरकारी वाला बोले कि यहाँ पे रात में ऑपरेशन नहीं होता है। ये पर्ची है और इन्होंने ही डॉक्टर सीजा प्रकाश ने ही हमें रेफर कर दिया रात्रि में कि यहाँ पर संभालने की संभावना नहीं है, आप सुबह में अगर आइएगा तो यहाँ पर देखा जाएगा, रात में ठहरिएगा, नहीं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन करा। क्या उन्होंने कहा कि रात में ऑपरेशन नहीं होता? नहीं, यहाँ पर रात्रि सेवा नहीं है। तो बोला कि आधा घंटा यहाँ पे खाया पिया सब कुछ है, पानी भी 1 बोतल डाला है, अल्ट्रासाउंड जब वगैरह होता है सब कुछ जांच करवाया, उसको बाद ले गया थिएटर में ऑपरेशन के लिए, साइन वगैरह सब करवाया, उसको बाद करा कि पटना ले जाइए, यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा, एकदम आधे घंटे में ऐसे बदल गया, एकदम आधे घंटे में। सर पहले तो हम लोग सरकारी गए मखदूमपुर से, फिर ट्रांसफ़र किए तो जहानाबाद आए, तो वहाँ से बोले कि लेकर जाइए, गया नहीं तो पीएनसी में लेकर गए, फिर बोले कि इमरजेंसी है तो आप प्राइवेट में ही ले जा सकते हैं। जहानाबाद सदर अस्पताल दलालों का अड्डा बन चुका है, ये आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस बार सदर अस्पताल के दलालों के चक्कर में पड़कर पीड़ित परिवार ने अपने जच्चा बच्चा को गंवा दिया। अगर हम आपको बताएं कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उसे अस्पताल के दलाल ने सदर अस्पताल से निजी क्लिनिक में नहीं भेजा, बल्कि अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक और अस्पताल के स्टाफ ने ही उन्हें सदर अस्पताल से निजी क्लिनिक में इलाज के लिए सलाह देकर बहला फुसलाकर भेज दिया था, जिसके बाद जच्चा बच्चा दोनों निजी अस्पताल में मौत का शिकार हो गए। मामला जहानाबाद के निजी अस्पताल मां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़ा है। एक प्रसूता गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद परिजन उग्र हो गए। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार के अनुसार महिला पूरी तरह स्वस्थ थी और प्रसव कराने सदर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन सरकारी अस्पताल में वहां बहला फुसलाकर उन्हें सदर अस्पताल से निजी क्लिनिक में भेज दिया गया। सदर अस्पताल वो मखदूमपुर से आए थे। मखदूमपुर में सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने पर वहां कार्यरत चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल जहानाबाद रेफर किया। जहानाबाद अस्पताल में वो इस भरोसे के साथ आए थे कि उन्हें यहां बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और जच्चा बच्चा सकुशल घर लौटेगा, लेकिन वहां कार्यरत चिकित्सक और उनके कर्मियों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ये कहकर कि यहां ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, मरीज को बहला फुसलाकर पटना या गया ले जाने को सलाह दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ही कुछ कर्मचारियों ने जल्द ऑपरेशन कराने की जरूरत बताते हुए परिवार वालों को डरा दिया और फिर गया पटना ले जाने में देर होने का हवाला देते हुए निजी क्लिनिक ले जाने की सलाह दी। इसके बाद घबराए परिजन गर्भवती को निजी क्लिनिक में लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत की बात बताई गई। परिजनों का कहना है कि निजी क्लिनिक में भर्ती करने के लगभग आधे घंटे तक महिला और परिजनों से बातचीत हो रही थी। उसका अल्ट्रासाउंड भी कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इलाज से संबंधित कागजात अपने पास रख लिए, उन्हें उपलब्ध नहीं कराया। साथ ही ये भी कहा कि जब उन्होंने डॉक्टर से मौत के कारण के बारे में पूछताछ की तो अस्पताल प्रशासन ने पहले ही पुलिस को इसकी सूचना दे दी। परिजन का आरोप है कि पुलिस 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर से जब हमारे संवाददाता ने संपर्क करने का प्रयास किया तो कोई जवाब नहीं मिला। अस्पताल पक्ष का आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। परिजनों का आरोप है कि इलाज के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की गई, 10,000 रुपए जमा भी कराए गए। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। सिविल सर्जन और प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। पीड़ित परिवार अस्पताल में कार्यरत उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो डराकर
जल्दी ऑपरेशन का हवाला देकर उन्हें निजी क्लिनिक के हवाले कर देते हैं और सदर अस्पताल में काम करने के बावजूद सदर अस्पताल की व्यवस्था को कलंकित कर रहे हैं। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। ये पर्ची है और इन्होंने ही डॉक्टर सीजा प्रकाश ने ही हमें रेफर कर दिया रात्रि में कि यहाँ पर संभालने की संभावना नहीं है। आप सुबह में अगर आइएगा तो यहाँ पर देखा जाएगा, रात में ठहरिएगा, नहीं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन करा। क्या उन्होंने कहा कि रात में ऑपरेशन नहीं होता? नहीं, यहाँ पर रात्रि सेवा नहीं है। सदर अस्पताल पहले से काफी बेहतर हो चुका है, फिर भी एक समस्या आप लोगों के साथ आया है। समस्या इसलिए आया कि ये निजी क्लिनिक चलाते हैं, इनका निजी क्लिनिक चलाते हैं, इसके वजह से सोचे कि यहाँ तो पैसा पेशेंट देगा नहीं, हम कहीं दूसरी जगह भेजते हैं। अच्छा, आशंका आपको है कि वो पैसे के लिए प्राइवेट? हाँ, सारी व्यवस्था सरकारी अस्पताल में है तो फिर हमें प्राइवेट में क्यों भेजा। क्या नाम हुआ आपके मरीज का? मेरे मरीज का नाम खुशबू कुमारी हुआ। क्या उम्र हो रहा होगा उसका? 24। आप कौन हुए? हम उनके चाचा हुए। क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हुए? दाऊद नगर, जिला औरंगाबाद। खुशबू कुमारी का ससुराल कहाँ हुआ? खुशबू ससुराल धरना ही हुआ। कौन सा थाना? ये थाना मखदूमपुर थाना हुआ, जिला जहाँ गया। हमें प्रॉब्लम तब हुआ जब इस अस्पताल में आए पेशेंट, हमारी पेशेंट 48 सीढ़ियाँ चढ़कर आई है, यहाँ पर नॉर्मल हुई है। सलाइन सेट चढ़ा, सलाइन सेट चढ़ने के बाद जो है उसको जो है कुछ बाद जो है 2 रसगुल्ला खिलाया गया। डॉक्टर साहब अपने चेंबर में ले गए, ओटी रूम में। ओटी रूम में ले जाने के बाद 15 मिनट तक हम लोग को कुछ नहीं बताया और 15 से आधा घंटा के अंदर में वो क्या किए कि पुलिस की मदद से हमारे जो 2 सहयोगी थे हमारे जन, उनको जो है पुलिस के हवाले करके और डॉक्टर साहब पुलिस के सेफ्टी में निकल गए। मैंने आप लोग के बताने से पहले डॉक्टर ने प्रशासन बुला लिया? हाँ, प्रशासन बुला लिया। क्या लगता है प्रशासन को बुलाने का कारण क्या? प्रशासन को बुलाने का मतलब यही लगता है कि डॉक्टर साहब को लगा कि ये जो है मरीज चाहे हमारी लापरवाही से चली गई हो या दूसरे की लापरवाही से, उनको ये चीज़ को डर हुआ कि पब्लिक यहाँ हंगामा करेगा, इनके परिजन हंगामा करेंगे। तो इसके वजह से इन्होंने जो है पुलिस का सहयोग लिया और अपने जो है पुलिस सेफ्टी में निकल गए। हमारे 2 परिजन को पुलिस हिरासत में। अच्छा, आपके 2 परिजन अभी पुलिस हिरासत में। अच्छा, उन्हें पूछताछ के लिए ले गया गया? अब उन्हें पूछताछ के लिए ले गया है या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ले गया है, ये हमें पता नहीं। किनको ले गया है? क्या नाम था? एक का नाम था राजा और एक का नाम था आशुतोष। कितने उम्र हो रहे हैं उन लोग का? दोनों का उम्र लमसम 25 के 25 साल के आसपास का होगा, है ना? क्या लगता है किसकी लापरवाही से? ये डॉक्टर साहब की लापरवाही से हुई। अच्छा, मरीज को आप लोग सरकारी अस्पताल में लेके नहीं गए थे? वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में पहले मखदूमपुर ले गए हैं। हाँ। वहाँ जाने के बाद जो है उन्हें क्या समझ में आया, वो कहे कि आप लेकर गए या जहानाबाद गए। अच्छा, हमने जहानाबाद लेकर गया। जहानाबाद में आकर रात हो गया। रात के वजह से वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि रात में यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा, अगर हमको पूरी सुबह तक टाइम दीजिएगा तो हम यहाँ कर लेंगे और नहीं तो आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले। रात्रि में कौन डॉक्टर थे सदर अस्पताल में, कुछ नाम पता है? नाम लिखा होगा। ये पर्ची है और इन्होंने ही डॉक्टर सीजा प्रकाश ने ही हमें रेफर कर दिया रात्रि में कि यहाँ पर संभालने की संभावना नहीं है। आप सुबह में अगर आइएगा तो यहाँ पर देखा जाएगा, रात में ठहरिएगा, नहीं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन करा। क्या उन्होंने कहा कि रात में ऑपरेशन नहीं होता? नहीं, यहाँ पर रात्रि सेवा नहीं है। आए यहाँ पे मरीज हमको इमरजेंसी में थी, डिलीवरी ऑपरेशन से होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल ही थी, सही थी, एकदम बिल्कुल ही ठीक थी। और यहाँ पे भी जांच भी करवाए हैं, सब चीज़ ठीक है, साइन वाइन सब करवाए, सब चीज़ करी है वो, और सिर्फ ऑपरेशन रूम में लेकर गए हैं। बच्चा भी सही था उस टाइम, सिर्फ बच्चा उल्टा था बस। हम लोग अल्ट्रासाउंड में भी देखे हैं कि बच्चा एकदम बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, और खाली उल्टा बच्चा हुआ था। और अंदर ऑपरेशन रूम में ले जाते ही हम लोग बाहर आए और इन लोग बोला कि यदि खांसी हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इन लोग मार दिया तुरंत ले जाकर अंदर, और बोल रहा है कि मरीज को ले जाओ AMC। तो हम लोग बोले कि हमको मरीज सही दीजिएगा जब तो ले जाएंगे, इन लोग यहीं पे मार दिया है। क्या लगता है किसकी गलती है
ये डॉक्टर की गलती है हम लोग का, लेकिन हम लोग तो अपना आँख के सामने लेकर गए मरीज को, बिल्कुल सही बातचीत भी किए, अपना बहन से भी 10 मिनट पहले बात किए, अच्छा से बोले बतियाए और लेकर ऑपरेशन रूम में लेकर गए। और क्या हुआ नहीं हुआ उन लोग क्या किया, डॉक्टर क्या किया, डॉक्टर को बुलाइए और पूछिए क्या किया। मरीज किस हालत में आई थी? मरीज एकदम बिल्कुल नॉर्मल थी, सही एकदम थी, सिर्फ दर्द था हल्का हल्का नॉर्मल, जो दर्द होता है ना कभी कभी वो दर्द था, बिल्कुल एकदम % सही थी। तो आप यहाँ पे कैसे आए, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए? सर पहले तो हम लोग सरकारी गए मखदूमपुर से फिर ट्रांसफ़र किए तो जहानाबाद आए। जहानाबाद पता नहीं है हमको कि कौन सा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ से बोले कि लेकर जाइए, गया नहीं तो PNC में लेकर गए, फिर बोले कि इमरजेंसी है तो आप प्राइवेट में ही ले जा सकते हैं, लेकिन जल्दी में ही कीजिए मरीज को, नॉर्मल होने वाला बच्चा है, लेकिन बच्चा रिक्स नहीं लिया जाएगा, मरीज तो सही हो जाएगी लेकिन बच्चा रिक्स। हम लोग सोचे कि नहीं ऑपरेशन से बच्चा भी सही हो जाएगा और मरीज भी सही हो जाएगी, इसीलिए हम लोग प्राइवेट में लेकर आए। यहाँ पे लेकर आए, मरीज भी सही है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल थी, हम लोग से बात भी की है, हम लोग से बोली भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बोली, अल्ट्रासाउंड भी करवाए, साइन भी पढ़ के की है, पर्ची पर जो साइन करवाए हैं डॉक्टर उस पर पढ़ के भी साइन किया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ी है, वो पहले देखी वो पर्ची को कि क्या है नहीं है, समझ कर उसके बाद साइन किया, ऑपरेशन रूम में गई है और हम इधर आए हैं। क्या डॉक्टर के द्वारा यहाँ का पर्ची दिया गया आपको? क्या पेपर दिया गया है? नहीं, डॉक्टर ही सब रखा हुआ है, डॉक्टर मृत घोषित कर दिए हैं। हाँ डॉक्टर के पास सारा जाम है। किसका? मृतक का? खुशबू कुमारी। कहाँ के रहने वाली थी? हम लोग धरनई के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पूजा। कौन हुआ? मेरी देवरानी है। डिलीवरी पेशेंट था सर, उसको सुसाइड कर दिया, ख़त्म कर दिया सर, ख़त्म कर दिया। कहाँ लेके आए हुए थे? ये जहानाबाद लेके आए थे, ये माँ सुपर हॉस्पिटल है। क्या था पेशेंट को, क्या हुआ था? बच्चा पलटी था खाली इसका, बोले कि ऑपरेशन से बच्चा हो जाएगा, 20,000 रुपया जमा करवाइएगा, 10,000 जमा करवाइए, 10,000 जाने के लिए सुबह फिर बोले कि नहीं, और आधा घंटे के बाद कह रहा कि पटना लेके जाइए, यहाँ पर उनको सीरियस ज़्यादा हो गया है, और देख रहा था फिर बंदा हमको पेशेंट के पास गया था, पेशेंट हमको कुछ बोल ही नहीं रहा, न कुछ कर ही रहा है, उसको बाद बोला एम्बुलेंस लेके पटना ट्रैक लेके जाइए था। हम कल कैसे लेके जाएंगे, हमको पेशेंट से बात करवाइए तभी तो लेके जाएंगे ना, तो कुछ बातें नहीं करवाया, उन लेके ऐसे करवा दिया। तो पेशेंट डिलीवरी तो आप यहाँ का सरकारी अस्पताल नहीं गए थे? सरकारी से ही आए थे सर, सरकारी से ही यहाँ पे प्राइवेट में आए थे। सरकारी वाला बोले कि यहाँ पे रात के ऑपरेशन नहीं होता है, तब रात के नहीं होता था, हम प्राइवेट में इसलिए आ गए कि प्राइवेट में हो जाएगा। अस्पताल बोलो रात में ऑपरेशन नहीं होता है, जाना सजन बोलता है उसको, सच क्या सदस्य प्रसाद जहानाबाद सदर अस्पताल से? ना मखदूमपुर नहीं, जहानाबाद को जो हॉस्पिटल है हुआ सदर हॉस्पिटल बोले कि रात की यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता है, जब आप जाए तो गया मेडिकल ले जा सकते हैं, या प्राइवेट अगर आपका पास में कोई जानकार है तो वहाँ पर एडमिट करवा सकते हैं। बस हम ये फिर एडमिट करवा लिया, उसको दर्द हो रहा था, उतना जाने का टाइम नहीं था हमको पास, तब कहाँ से जाते। क्या लगता है किसके लिए पढ़वाई है? सर ये बोला कि आधा घंटा यहाँ पे खाया पिया सब कुछ है, पानी भी 1 बोतल डाला है, अल्ट्रासाउंड जब वगैरह होता है उस सब कुछ जांच करवाया, उसको बाद ले गया थिएटर में ऑपरेशन के लिए, साइन वगैरह सब करवाया, उसको बाद कह रहा कि पटना ले जाइए, यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा, एकदम आधे घंटे में ऐसे बदल गया, एकदम आधे घंटे में बदल गया। किसके लिए पढ़वाई है? अब सर हमने के काज पता, हमने के तो बोला जैसे बोला उसे कर देंगे। इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया? प्रशासन के फ़ोन किया था सर, 2 बार फ़ोन किया सर, मरीज सही थी यहाँ पे। प्रशासन के 2 बार कॉल किया हम, तो प्रशासन आया था, पता नहीं प्रशासन उन लोगों के साथ में बातचीत करने लगी है, और रात के प्रशासन आया तो वो डॉक्टर के लेके निकलवा दिया बाहर कि आप लोग जाइए, इन लोग के बाद में देखते हैं, और हमारा आदमी के 2 हो गए जेल में आते, थाना में लेके चल गया। क्या नाम है मरीज का? खुशबू कुमारी। कहाँ के रहने वाली है? धरनई। आप कौन है? हम उनको हस्बैंड हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार।